ये जो तस्वीर आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस खातून से एक लड़का आकर ये कहता है कि तुम मेरे साथ नाजायज़ मरासिब कायम करो। मैं तुम्हारे खामद से बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हूँ और नौजवान भी हूँ, जबकि तुम्हारा खामद बूढ़ा हो चुका है और मैं उससे ज़्यादा पैसे भी कमाता हूँ। ये खातून आगे से इस नौजवान को ये जवाब देती है कि मैं खुदा खौफी रखने वाली औरत हूँ और मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं अपने खामन को धोखा नहीं दे सकती। नाज़रीन, आखिर ये लड़का कौन था जो औरत से ये कह रहा था? इसके बारे में आप जानकर आपकी सोच दंग रह जाएगी कि ऐसे इंसान भी माशरे में पाए जाते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात यकीनन आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इस औरत को ये ऑफर देने वाला शख्स कौन था। क्या इस खातून का बेटा था या इस खातून का भाई या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो इसका करीबी या फिर कोई मोहल्लेदार है। यकीनन जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज के मुआशरे के अंदर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कि अपनों को नोचते हैं। नाज़रीन कराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो सियालकोट में पेश आया है और सियालकोट में जिस फैमिली के साथ ये वाक़या पेश आया है उसका नाम है मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान के वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं और मोहम्मद रमज़ान एक लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। मोहम्मद रमज़ान की जो खाला है वो इसकी घर की बड़ी है, यानी कि वो इसके घर के तमाम मामलात को देखती है। अगर कोई फ़ैसला लेना हो या फ़ैसले के मुताल्लिक सलाह लेनी हो तो मोहम्मद रमज़ान क्या काम करता है कि अपनी खाला से लेता है और मोहम्मद रमज़ान की शादी करवाने में इसकी खाला का बहुत किरदार था। कराम, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आज से 16 साल पहले की बात है कि 2009 के अंदर मोहम्मद रमज़ान की जिस लड़की के साथ शादी होती है उसका नाम है शमीम। रमज़ान जब इस लड़की से शादी करके अपने घर ले आता है तो उसके बाद मोहम्मद रमज़ान अपनी बेगम को ये कहता है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है शेरगुल। मोहम्मद रमज़ान आगे से अपनी बेगम को ये बताता है कि मेरा छोटा भाई जिसका नाम शेरगुल है, वालिदैन की वफ़ात के बाद ये बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है और मैं इसकी तरबियत सही तरह से नहीं कर सका, क्योंकि ना तो मैं सही बाप बन सका और ना ही माँ का किरदार अदा कर सका। अब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हारे से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अच्छी माँ बनकर इसे संभाल लो। ये शमीम जो है वो अपने खामद को ये जवाब देती है कि भला ये कोई बात करने वाली है, मैं उसे अपने बेटों की तरह पालूंगी। मोहम्मद रमज़ान कहता है कि मेरा छोटा भाई है, तुम ऐसा समझो कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ भी है और ज़िद्दी भी है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टाइम शेरगुल की जो उम्र थी वो तकरीबन 6 साल के लगभग थी और शेरगुल जो था वो एक ज़िद्दी बच्चा था। ये शमीम जो है वो अपने इस देवर को अपने बच्चों की तरह पालने लग जाती है। सुबह सवेरे इसे उठाती है, तैयार कराती है और उसके बाद इसे स्कूल भेजती है। यही रूटीन थी शमीम की। शेरगुल जो है वो वक्त के साथ साथ जैसे ही बड़ा हो रहा था और इसके अंदर सुधरने वाली चीज़ ख़त्म होती जा रही थी। ये शमीम जो है वो अपने इस देवर को जब सुबह सवेरे तैयार करके स्कूल की तरफ भेजती थी तो ये स्कूल नहीं जाता था बल्कि कहीं दूसरी जगह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लग जाता था। इसका ताल्लुक जो है वो उबाश लड़कों के साथ लग जाता है, यानी कि उनके साथ ये याराना लगा लेता है। इसकी रूटीन बन चुकी थी। एक दिन क्या होता है कि मोहम्मद रमज़ान को इसकी इस रूटीन के बारे में कोई बता देता है। मोहम्मद रमज़ान जो है वो घर आता है और आकर इस शेरगुल के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करता है, इसे मारता पीटता भी है। आगे से यही शमीम जो इसकी भाभी थी इसे आकर छुड़वाती है और आगे से रमज़ान को यही कहती है कि मेरे बेटे को ना मारो, मेरा ये बेटा बच्चा है, समझदार नहीं है, बहुत जल्द समझदार हो जाएगा, आइंदा ये इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेगा। मोहम्मद रमज़ान ये कहता है कि चलो मैं इसे इस दफ़ा तो छोड़ रहा हूँ कि आइंदा इसने अगर ऐसा किया कि तुम यहाँ से इसे स्कूल भेजो और ये रास्ते से गायब हो जाए, कहीं और जाए, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
खैर इस दफ़ा मोहम्मद रमज़ान अपनी बेगम के कहने के ऊपर तो छोड़ देता है। शेरगुल जो था वो अपनी आदतों से नहीं सुधरता, वो वैसे ही हरकतें करता रहता है, लेकिन इसका पता रमज़ान को बार बार लोग बताते हैं और उसके बाद आखिरकार रमज़ान अपने इस भाई से तंग आकर इसे जो है वो एक खराद की दुकान पर काम पे डाल देता है। इसी तरह शेरगुल जो है वो वहाँ पर खराद की दुकान पर काम सीखने के लिए जाता रहता है और वक्त गुजरता जाता है और शेरगुल की उम्र जो थी वो 22 साल को जा पहुंचती है। खराद के ऊपर जो है वो बहुत सारे लड़के काम करते थे और इस वक्त शेरगुल को अब जो कंपनी मिलती है वो पहले से ज़्यादा उबाश कंपनी मिल जाती है, यानी कि ये लड़के मज़ीद बिगड़े हुए होते हैं जो खराद के ऊपर काम कर रहे थे। ये लड़के नशा भी करते थे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह तरह की बातें भी किया करते थे। ये पहले से ख़राब था और अब ये मज़ीद ख़राब होने लग जाता है, यानी कि इसकी तरबियत पहले ख़राब हो चुकी थी, अब तो हशर नशर हो गई इसकी तरबियत का। जैसे ही इसकी उम्र जो है वो 22 साल को जा पहुंचती है तो ये सबसे पहली गंदी नज़र किसके ऊपर डालता है? उस भाभी के ऊपर जो इसको माँ बनकर पाल रही थी। ये जब भी घर में आता है तो भाभी को बड़ी गलत नज़रों से देखता था। अगर भाभी से जब भी खाना मांगता था तो बहुत गलत अल्फाज में पुकारता था। अभी इसकी बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने खामन को नहीं बताती थी, क्योंकि ये बातों बातों के अंदर गलत इशारे भी देता था। जैसा कि कभी जब इसकी भाभी खाना देने आती तो ये भाभी को हाथ लगा देता और चलते फिरते खुद भाभी से टच हो जाता। इसी तरह ये शेरगुल क्या करता था कि जब चल फिर रहा होता था तो जानबूझकर अपनी भाभी से टच हो जाता था। गलत तरीके से अपनी भाभी को छूना और इस तरह की हरकतें करना इसके अंदर शामिल हो चुका था। अब क्या होता है कि ये जो शमीम इसकी भाभी थी वो इसकी सारी हरकतें जान चुकी थी, क्योंकि शमीम जो थी वो अब इस टाइम तक 4 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। शमीम को इसकी तमाम हरकतें और इसके दिमाग में चलने वाली सोच को शमीम पढ़ चुकी थी। इसी वजह से शमीम जो है वो इसे एक दिन समझाती है कि तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो, कम करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आगे से ये कहता है कि भाभी हो, माँ तो नहीं हो। इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद शेरगुल आज जैसे रूटीन के लिहाज से अपने काम से वापस आता है तो सीधा भाभी के कमरे में चला जाता है और भाभी को कहता है कि तुम खाना लेकर आओ। भाभी जो है वो अपने इस देवर जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला था इसके लिए खाना बनाकर इसके कमरे में जाती है, तो आगे से ये क्या काम करता है, फौरी तौर पे दरवाजे की कुंडी लगा देता है और भाभी को जो है वो छूने लग जाता है। ये ऐसी हरकत करता है तो आगे से इसकी भाभी को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर एक जोरदार तमाचा जो है वो इसके मुंह पर मारती है। मेरे ख्याल में उसने बहुत ही अच्छा किया है इसके साथ। इसके बाद जो है वो ये आगे से मज़ीद गुस्से में उतावला हो जाता है। इसकी भाभी इसे कहती है कि तुम शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें जो है वो बच्चे की तरह पाला है, तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है, तुम इतने से थे जब मैं तुम्हें पालने लगी हूँ। ये जवान हो चुका था, इसके अंदर जवानी का खून था। आगे से ये अपनी भाभी को ये कहता है कि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम्हारे खामन से ज़्यादा पैसे भी कमाता हूँ, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम मेरे साथ नाजायज़ मरासिम कायम करो। इसके बाद भाभी इसे एक और तमाचा लगाती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म हया की चीज़ है। जो है वो भाभी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ये वहीं पर उसे पकड़ लेता है, क्योंकि ये नौजवान था, इसके अंदर ताकत थी और ये पकड़ कर जो है वो भाभी को बेड के ऊपर फेंक देता है। जैसे शमीम को बेड के ऊपर जो है वो ये शेरगुल फेंकता है तो शमीम क्या करती है, इस बार जो है वो शेरगुल के मुंह के ऊपर थूक देती है। अब शमीम जो है वो शेरगुल के मुंह पर थूकती है तो उसके बाद शमीम को शेरगुल छोड़ देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही ये कमरे के बाहर आता है वहां पर मौजूद एक कुल्हाड़े को ये उठा लेता है और फिर कमरे के अंदर आता है और उससे पहले अपनी भाभी के हाथ देने के दोनों बाजू जो है वो काट देता है और उसके बाद दोनों टांगे भी काट देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। अब ज़हरे शमीम के दोनों हाथ और दोनों टांगे जब कट जाती हैं तो वो बिलबिला उठती है, चीखती है दर्द के मारे। लेकिन लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद आकर क्या देखते हैं कि शमीम जो है वो खून में लथपथ हुई पड़ी है, तरफ खून ही खून है, उसके हाथ कटे हुए हैं, उसके पाँव कटा हुआ है। उसके बाद ये फौरी तौर पे 15 पर कॉल की जाती है, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू का अमला फौरी तौर पे मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है।
रेस्क्यू का अमला जो है वो फौरी तौर पे फर्स्ट एड देता है, बैंडेज वगैरह करता है और उसके बाद इस शमीम को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है और इसी दौरान इसका खावंद भी मौके पर आ जाता है। नाज़रीन कराम, अब इसके बाद एक FIR दर्ज की जाती है और इस FIR का मुद्दई बनता है मोहम्मद रमज़ान। जैसे ही ये FIR दर्ज होती है तो इसके बाद इस मुजरिम शेर गुल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। नाज़रीन कराम, अभी जो है वो इस केस की तशवीश जारी है हैं कि इस केस के मुतालिक मजीद कौन सी अपडेट आती है। कराम, जैसे आपको पता है कि मैं हर वीडियो में एक मैसेज देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको क्या मैसेज दूँ? मेरे जहन में ऐसे अल्फाज ही नहीं बाकी रहे कि जिस बच्चे को उसने अपना बेटा समझकर पाला वही उसके जिस्म को नोचने के लिए तैयार हो गया। ये तो वही बात है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि नेकी तो करता जा लेकिन जो है वो उसका सिला हासिल करने की कोशिश नहीं करनी। ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। बाकी आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।